अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको पाइपिंग वाला गला फ्रंट और बैक सेम बनाना सिखाऊंगी एक साथ ही। तो सबसे पहले बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद 3.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है, जो कि मीडियम साइज़ का एक गला है। उसके बाद ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए, अगर तो आपने थोड़ा सा गला बड़ा पहनना है तो आप इस तरह से 6.5 पे निशान लगा लें और इस तरह से शेप दे दें। और अगर गला ज़्यादा बड़ा नहीं पहनना, आपने नॉर्मल पहनना है, तो आप इस तरह से 5.5 पर निशान लगाने के बाद इस तरह से गले को गोलाई में शेप दे दें। शेप देने के बाद हमने ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए नीचे स्लिट रेडी करनी है, जो कि 14 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। 15 इंच पर तक भी आप रख सकते हैं स्लिट को, जो कि कमर तक आपकी बनेगी। उसके बाद 1.25 इंच पर मैंने इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाया है और 1.25 इंच पर ही इस तरह से गले को मैं ट्रेस लूँगी बाहर की तरफ से, और फिर इसी पर कटिंग कर देना है हमने। और ये जो अंदर का पीस बचा है, इसको आपने फेंकना नहीं है, बुकरम वाले को इसको संभाल के रखना है। और यहाँ से गले को मैं सेंटर से बिल्कुल सीधा कट कर रही हूँ, नीचे से 1/2 इंच छोड़ते हुए। अच्छा, अगर आपका गला जो है छोटा स्लिट कट जाए तो आपने क्या करना है, ये मैंने नीचे से थोड़ा सा कट कर लिया था। बाद में मुझे गला बड़ा लग रहा था, यानी कि लंबा लग रहा था। तो बाद में जब मैंने कट कर लिया, फिर से मुझे लगा कि छोटा हो गया है। तो फिर अब मैंने तकरीबन 1 सवा इंच की ये इस तरह से बुकरम की पट्टी काटी है लंबाई में, और चौड़ाई में हमने जो है वो गले की चौड़ाई के बराबर इसको कट कर लेना है। और यहाँ पर हम बाद में गले को पेस्ट करते हुए इसको भी साथ ही पेस्ट करेंगे, वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ किस तरह से। और ये जो अंदर वाला बुकरम का पीस है, इस पर हमने किनारे से छोड़ते हुए बाहर वाली साइड से तकरीबन 1/2 इंच या 1.25 इंच जितना पहले हमने बुकरम छोड़ा है चौड़ाई में, उतना या उससे थोड़ा सा कम मैंने छोड़ दिया है। छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा लिया है, और नीचे डेप्थ में मैं ऊपर से इंची टेप रखते हुए 3.5 इंच पर, जितना गला आपने बैक से रेडी करना है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा पे आपने इस तरह से निशान लगाना है। हम इस बुकरम को ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि इसको भी हम जो है ना वो बैक गला बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से इस पर भी कटिंग कर देंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है कि जिसमें आप किस तरह से फ्रंट गले में से बैक का गला निकाल के तो गला रेडी कर सकते हैं। उसका तरीकाकार जो है वो थोड़ा अलग है। और यहाँ पर शर्ट को मैंने डबल फोल्ड करके तो क्रीज़ बिठा ली, बाद में उसी क्रीज़ के ऊपर इस तरह से चौक से निशान लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हमने ये करना है कि इस तरह से सेंटर से इंची टेप रखते हुए, क्योंकि मैंने 7 इंच का गला यानी कि 3.5 इंच का गला कट किया था, तो मैं 3.5 इंच पर एक साइड पर निशान लगाऊंगी और सेंटर से ही दूसरी तरफ मैं 3.5 इंच पर एक साइड पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि इसी निशानों को फॉलो करते हुए हमने अपना गला पेस्ट करना है। इस तरह से ये देखें, बिल्कुल जो हमने निशान लगाया था उसके साथ मैंने बुकरम रखा, और यहाँ से सेट करेंगे। और सबसे पहले दूसरी साइड पर हमने यहाँ पर भी जो चौक से निशान लगाया है उसके साथ बुकरम का गला रखते हुए इस तरह से इसको पेस्ट कर लेंगे। और फिर बाद में जो सेंटर की लाइन हमने लगाई थी चौक से, वो हमारे कट के बिल्कुल बीच में आनी चाहिए, यानी कि गले को हमने सेंटर में ही पेस्ट करना है। अब आते हैं कि ये जो पीस हमने कट किया था, इसको मैं इस तरह से 1/2 इंच ऊपर चढ़ाकर पहले वाले गले के ऊपर लगा रही हूँ, बिल्कुल सेंटर में रखते हुए। अब हमने बुकरम के साथ साथ गले की कटिंग कर लेनी है। बस चाहें तो हल्का हल्का जो है ना कपड़ा गले में छोड़ते जाएं, और ये सेंटर से अब हम कट करें। यहाँ से आपने गौर से देखना है कि ये जो स्लिट छोटी बन गई थी, इसको मैंने मज़ीद बुकरम लगाते हुए थोड़ा सा लंबा कर लिया। और ये बैक साइड है, बैक साइड को भी इस तरह से डबल फोल्ड करके तो आपने क्रीज़ बिठा के प्रेस कर लेना है, और किनारे से इंची टेप रखते हुए बंद वाली साइड से 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, और वहीं पर मैंने कट लगा दिया है। और जहाँ पर कट लगाए हैं बिल्कुल वहाँ पर भी इस तरह से चौक से निशान लगा लेने हैं, ताकि गला लगाने में जो है ना आसानी हो।
अब उसके बाद जो गला हमने बैक में से निकाला था वही गला अब यहाँ पर रखूँगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई तो कम थी लेकिन हमने इसको इस तरह से खोलते हुए लगाना है। जो निशान लगाए हैं उन निशानों पर बिल्कुल रखते हुए इन गले को पहले हमने दोनों साइडों के इस तरह से ऊपर से किनारे पेस्ट करने हैं और नीचे वाली साइड से भी सेंटर बुकरम का बिल्कुल हमारा जो गला है, हमारी जो शर्ट है उसके सेंटर में गले का सेंटर होना चाहिए। और ये देखें इस साइड से भी हमने जो निशान है उसके साथ बिल्कुल बुकरम को रख देना है, क्योंकि 7 फिर फ्रंट का हो गया और 7 इंच ही बैक का हो गया और हमारा गला भी जो है वो बैक का भी एक साथ ही बन जाएगा। अब हमने तीरे की सिलाइयाँ जोड़नी है। इस तरह से शर्ट को सीधा एक दूसरे के ऊपर रखते हुए तीरा जोड़ लेना है। तीरा जोड़ने के बाद ये कपड़ा जो है ये ट्राउज़र में से बचा था कटिंग में से, और आपने 1.5 इंच पर या तो निशान लगा लेना है चौड़ाई में या 2 इंच पर लगा लें और फिर इस तरह से सीधा इसको कट करके हमने अरे पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। ये पट्टियाँ जो हैं ये हमारे काम आएंगी गले की पाइपिंग करने में। मैंने 2 इंच की काटी हैं, आप कोशिश करें कि 1.5 इंच की काट लें। उल्टी साइड पे मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। अब हमने इन और पट्टियों को इस तरह से रखना है कि उल्टी साइड दोनों की अपनी तरफ हो, यानी कि जैसे कि मैंने अपनी तरफ रखी है, नीचे वाले की भी उल्टी साइड मेरी तरफ है, ऊपर वाले की भी उल्टी साइड मेरी तरफ है और इस तरह से तिरछा कट कर दिया। उसके बाद हमने इनको इस तरह से जॉइन करना है। ये देखें अब ऊपर वाली पट्टी की उल्टी साइड मेरी तरफ है और नीचे वाले की नीचे की तरफ है और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जब सिलाई लगाएंगे तो दोनों की उल्टी साइड जो है वो एक ही तरफ हो जाएगी और सीधी साइड जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। अब हम लगाते हैं इसको। तो उससे पहले आपने क्या करना है कि ये जो तीरा जॉइन किया था हमने फ्रंट और बैक साइड का, और ये जो ऊपर एक्स्ट्रा बुकरम थे ना दोनों साइडों के हमने कट कर देने, क्योंकि अगर इनको कट नहीं करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के मगज़ी निकालेंगे तो वो बहुत मोटी बन जाएगी। दूसरी साइड के भी सेम यही तरीकाकार है। अब आपने जितनी चौड़ी मगज़ी निकालनी है उतने पे निशान लगा लेना है किनारे से। तो मैं तकरीबन 1 पॉइंट के फासले पर गले के किनारे से अंदर की तरफ निशान लगा रही हूँ। जिनसे सिलाई सीधी नहीं लगती तो वो हमेशा यही काम किया करें इस तरह से कि या तो आप कच्ची पेंसिल ले लें या बॉल पॉइंट ले लें या फिर इस तरह से चौक ले लें बारीक, और स्केल रखते हुए सीधा निशान लगाएं और फिर इन्हीं निशानों पर सिलाइयाँ लगाएंगे हम। उसके बाद जो है ये देखें यहाँ पर भी इसी तरह से गले की शेप के साथ साथ बिल्कुल जो पहले मार्जिन हमने निशान लगाया है नीचे स्लिट पर, उसी मार्जिन पे ही यहाँ पर भी मैं ट्रेस कर लूँगी और फिर इसी लाइन पर सिलाई लगाती जाऊँगी। पर भी इसी तरह से जो है बैक साइड पर भी इसी तरह से निशान लगाना है। अब चलते हैं मशीन पे। तो ये मेरे पास जो मगज़ी है या उरे पट्टी है इसकी सीधी साइड मेरी तरफ है, उल्टी साइड नीचे की तरफ है। हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ या 1/4 इंच उल्टी साइड पीछे की तरफ कपड़ा फोल्ड करते हुए इस तरह से गले के नीचे रखना है। ये देखें कि जो हमारा कट है ना उसके बिल्कुल किनारे पर या उसके बराबर में हमने हमारी पट्टी का जो किनारा है उसको रखना है, ना आगे हो ना पीछे हो, इस तरह से, और सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। सिलाई जो लगानी है वो जो निशान लगाया था हमने ब्लू कलर का उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। अगर आपको ज़्यादा चौड़ी पाइपिंग चाहिए हो तो फिर आप ज़्यादा चौड़ाई पर निशान लगा सकते हैं। अब इसी तरह से जहाँ से टर्न करेंगे कपड़े को ऐसे पीछे की तरफ करेंगे और बिल्कुल गले के साथ साथ करते हुए हमने मोड़ते हुए कपड़े को ऊपर सिलाई चलाते जाना है। ये आ गए अब हम तीरे के पास। तो तीरे से हमने इन सिलाइयों को खोल लेना है इस तरह से।
ये देखें, खोलने के बाद हमने इसके ऊपर भी उतने मार्जिन पर ही सिलाई चलाते जाना है। और ये अब हमारा आ गया है जी पीछे वाला गला। तो इस पर भी उतने ही मार्जिन पर जहाँ पर हमने निशान लगाया था सिलाई चलाते जाना है। मैं दोबारा से बताती चलूँ, फ्रंट गले में से बैक गला किस तरह से निकालते हैं और पेस्ट करते हैं, बनाते हैं, वो वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। साइड पर मैं थंबनेल भी आपको दिखा दूँगी। अब ये फिर से हम फ्रंट गले की दूसरी जानिब आ गए और यहाँ पर कोना किस तरह से बनाना है ये देख लें। बिल्कुल एंड पर सिलाई नहीं लेके जानी, बल्कि जहाँ पर हमारा चौक का निशान लगा होगा बिल्कुल उसके बराबर ला के रोक देनी है। वहीं से नीचे की तरफ हम ले आएंगे अपनी सिलाई को। और यहाँ नीचे से हमने जो हमारा कट है उससे 1/2 इंच आगे की तरफ हमने अपनी पट्टी को कट करना है और पीछे की तरफ फ़ोल्ड करना है। जैसे पहले वाली भी हमने पीछे की तरफ फ़ोल्ड की थी, इसको भी पीछे की तरफ टर्न करना है और बिल्कुल हमारा जो कट होगा उसके बराबर टर्न करते हुए हमने इस तरह से पहली सिलाई के बराबर ही इसको भी ख़त्म कर लेना है और इस तरह से वापस लाते हुए ख़त्म कर देना है और निकाल लेना है। अब बारी आती है अगला, नेक्स्ट हमारा जो काम होगा वो ये है कि इनको हमने इस तरह से उल्टी साइड पर मगज़ी को टर्न करना है और जो सिलाई लगानी है वो हमने जड़ में नहीं लगानी, बल्कि ये जो हमने अलग से कपड़ा लगाया है इसके ऊपर किनारे पर लगानी है। मैं आपको आगे जाके करीब करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, बुकरम के ऊपर सिलाई आनी चाहिए किनारे पर। और कोने पर इस तरह से लाते हुए यहाँ से टर्न कर लेंगे और बाद में बाकी का हिस्सा इस तरह से पीछे की तरफ कपड़े का करके तो कोना जो है हमारा ख़ुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। देखने में लगता है कि ये गला बहुत आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महारत है वो हमें यहाँ पर पाइपिंग निकालने में हमारी मेहनत लगती है, सामने आती है। और ये है जी हमारा तीरे की सिलाई पर जो हमने पाइपिंग निकालनी है वो कुछ इस तरह से थोड़ी सी कोने वाली शेप में आएगी, क्योंकि तीरा जो है वो हम थोड़ा सा डाउन कट करते हैं। और ये बैक साइड के गले की हमारी पाइपिंग है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। सिलाई जो है वो आपकी नीचे नहीं उतरनी चाहिए, ना साइड पर जानी चाहिए, बिल्कुल जो हमारी पहले हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर हमारी सिलाई ये वाली लगनी चाहिए। और ये अब हम आ गए हैं दूसरी तरफ कोने पर। यहाँ पर पहले सिर्फ एक साइड का सीधा कपड़ा नीचे की तरफ फोल्ड करना है आपने इस तरह से। उसके बाद मशीन को कपड़े को टर्न करते हुए हमने नीचे वाली साइड का जो कपड़ा है वो पीछे की तरफ टर्न करना है, तो कोना जो है वो खुद ब खुद ही निकल जाएगा। यहाँ से जो हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड किया हुआ था वो वैसे ही रहेगा और सारा कपड़ा पीछे की तरफ खींच लेंगे और ये खुद ब खुद ही हमारा नीचे से जो है ना वो इस तरह से बन जाएगा। और बाद में दूसरी जानिब का भी इसी तरह से जो 1/2 इंच कपड़ा हमने मोड़ा हुआ था वो वैसे ही रहेगा और सारा कपड़ा ऐसे पीछे की तरफ टर्न कर देंगे और नीचे हाथ लगाते हुए ना हमने नीचे से कपड़ा जो है वो बाहर की तरफ खींच लेना है। ये देखें इस तरह से।
अब सिलाई जो है हमने दोनों मगजियों को आपस में जोड़ते हुए ऊपर चलानी है और यहाँ से हमने लगाना स्टार्ट किया था मगजी को स्टिच करना और यहीं पर हमने लाते हुए 1 इंच आगे तक सिलाई को ख़त्म कर देना है और धागे काट लेंगे, चाहे आप गिरा बांध के धागे काट लें। उसके बाद तीरे से इंची टेप रखते हुए जितना आपने गला रखना है, कट रखना है, तो मैं 6.5 का गला रखूँगी, यानी कि ऊपर से तकरीबन 1.5 इंच। तो मैंने जो पट्टी इसके नीचे रेडी की है लगाने के लिए वो तकरीबन 1 इंच की चौड़ी है, 1 सवा इंच की। तो मैं ऊपर से स्लिट को 1.5 इंच छोड़ते हुए इस पट्टी को इस तरह से रखूँगी और ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट कर दूँगी जहाँ पर पहले मैंने सिलाई लगाई है। एक्स्ट्रा पट्टी बाद में हम नीचे से कट कर देंगे। अब इस तरह से कपड़े को घुमाते हुए हमने दोबारा से सिलाई जो है वो ऊपर चलानी है मगज़ी के दोनों पट्टियों को, स्लिट्स को जोड़ते हुए आपस में मगज़ियों को, और इस तरह से दूसरी साइड की जानिब भी हमने पहले वाली सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाते हुए इसको आपस में जोड़ देना है। इसके ऊपर चाहे आप बटन लगा लें, अगर इसमें लूप्स भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये जो पट्टी थी और ये पट्टी ये 2 इंच की काटी थी, आप 1.5 इंच की काट लीजिएगा, जो कि अभी ज़्यादा हो गई है। तो मैं हाफ इंच जो है ना मज़ीद इसको सारी को कट कर रही हूँ, क्योंकि फ़ोल्डिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा है। और अब हमने जो है ना इतना फ़ोल्ड करना है बुकरम के बराबर या बुकरम से थोड़ा सा कम, और इस तरह से सारी पट्टी अंदर की तरफ टर्न करते हुए यहाँ पर या तो ग्लू हो वो लगा लें, गम हो वो लगा लें, या फिर आप फौरी तौर पर ही साथ साथ जो है ना इसको तरपाई कर दें। मैं तरपाई बाद में करूँगी, एक दफ़ा इसको अटैच कर लूँ सारे को। दूसरी तरफ का भी सेम इसी तरह से हमने अटैच करना है। अब ये पीछे की तरफ भी बिल्कुल बुकरम के ऊपर जो है ना हमारी फ़ोल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि बैक साइड की जो मगज़ी है वो नज़र आनी होती है, तो वो नीटनेस उसमें होनी चाहिए, आगे पीछे ना हो। उसके बाद सारी पट्टी जो है उसको हमने तरपाई कर लेना है और ये हमारा गला फ़ाइनल रेडी हो चुका है। किसी भी तरह के आप बटन या टसल वगैरह जो है ना इसके ऊपर लगा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी ज़रूर किया करें।